Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। स्कीम 2 में बोरिंग के बाद फैली मिट्टी बनी मुसीबत। मिट्टी उड़ने से क्षेत्र के लोग हुए परेशान। अलवर पहुंचे आईजी राहुल प्रकाश। अपराध नियंत्रण और पुलिस की प्राथमिकताओं को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। दोपहर में बाजार से कचरा उठाने से व्यापारी और ग्राहक हुए परेशान। व्यापारियों ने समय रहते कचरा उठाने की मांग की। नैनागिरी धाम में आस्था और उत्साह से मनाया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। पीएम मोदी के कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। और अब खबरें विस्तार से। स्कीम नंबर 2 क्षेत्र में बोरिंग के बाद फैली मिट्टी स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बोरिंग हुए करीब 5-6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आसपास जमा मिट्टी को नहीं हटाया गया। स्थानीय निवासी नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि बोरिंग के दौरान निकली मिट्टी पूरे इलाके में फैल गई है, जिससे घरों में गंदगी जमा हो रही है। साथ ही धूल उड़ने के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया था। अधिकारियों ने जल्द मिट्टी हटवाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपका नाम क्या है और ये कौन सी जगह है, क्या समस्या आ रही है आपको? ये मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। ये मकान नंबर 552 है और पानी की टंकी के पास है, 2 नंबर स्कीम में। समस्या ये है कि हमारे यहाँ 5-6 दिन पहले बोरिंग हुई थी यहाँ पे, और वो सारी जो मिट्टी निकली है ना, वो मकानों में इतने उड़ रही है बहुत ज़्यादा कि 3-3 बार साफ करना पड़ रहा है मकान को, और फिर भी वो मतलब काबू में नहीं आ रही। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमको साफ करवाए यहाँ से। आपने इनके अधिकारियों के संपर्क नहीं किया? संपर्क में हमारे पड़ोसी गए थे, मैं तो कहीं नहीं जा पाया। पड़ोसी गए थे, 2-3 बार होके आए हैं वो, तो आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, बाकी अब हुआ तो कुछ भी नहीं अभी तक तो। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अलवर और भिवाड़ी जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति परीक्षा की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही पीटीसी में चल रही रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के फाइनल एग्जाम भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए गए हैं। आईजी ने बताया कि दौरे के दौरान अपराध नियंत्रण और पुलिस की प्राथमिकताओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गोविंदगढ़ की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और मामले की मॉनिटरिंग लगातार पुलिस अधीक्षक स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं अलवर एसपी सुधीर चौधरी द्वारा साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस दौरान जिले के सभी थानाधिकारी भी मौजूद रहे। आज विशेष तौर पर तो यहाँ पर प्रमोशन टेस्ट है हमारे भिवाड़ी जिले का और अलवर जिले का, जिसमें कि हेड कांस्टेबल टू एएसआई प्रमोशन एग्जाम्स थे। उसमें आउटडोर और इंटरव्यू दोनों प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद इनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। इसके साथ में हमारा जो यहाँ पीटीएस है, उसमें भी जो रिक्रूट्स ट्रेनिंग था, उनका भी फाइनल एग्जाम था, वो भी कंक्लूड किया गया है। और जो अपराध प्रशासन संबंधी जो पुलिस की प्राथमिकताएं, उसके विषय में भी सामान्य चर्चा जिले के अधिकारियों और एसपी साहब के साथ की गई है। सर, सीएम साहब का दौरा है, उसको लेके आप देखेंगे? उसको लेकर के एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने सारी जगहों का देखा है, मुआयना किया है और उसका शेड्यूल भी लगभग तय कर लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उन सारी चीज़ों की भी समीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरीके से स्मूथ हो। चूँकि अन्य जिलों में ऑलरेडी वो चल रहा है, अभी सीकर में भी कुछ दिन पहले हुआ था, तो वो प्रक्रिया लगभग तय है, उसी के अनुरूप कराई जाएगी। आज आप सर दौरा है, क्या उन जगह देखेंगे सर? कोतवाली पे हमला हुआ, एक भाट समुदाय के जो सिख हैं, उन्होंने गोविंदगढ़ थाने पर बड़ा हमला किया। कितने अपराधी पकड़े गए हैं? पुलिस किस तरह इस मामले को ले रही है? गोविंदगढ़ में जो घटना हुई थी, उसको अलवर पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया। एसपी साहब खुद उसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक उसमें आधे दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं ऑलरेडी।
और जो धाराएं हैं वो भी जो गंभीर धाराएं बनती है उनमें उनको गिरफ्तार किया गया। कोशिश की जाएगी कि इनकी जमानत भी जल्दी से नहीं हो पाए, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह का दुस्साहस किया था वो स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ साथ जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। अच्छा सर, एक जब आप भरतपुर रेंज आईजी रहे, जब भी आपने अभियान चलाया साइबर क्राइम पे, अभी अलवर भी टॉप में चल रहा है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामान्यतः देखने को मिलती है। उसको किस तरह की और कार्रवाई अमल में कर रहे हैं? जो हमारा ये मेवात का क्षेत्र है वो साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट के तौर पे काफ़ी वर्षों से प्रचलित हो गया है, और डीग अलवर का जो मेवात का क्षेत्र है और हमारे खैरसर तिजारा का जो क्षेत्र है भिवाड़ी का, यहाँ पे साइबर क्राइम जब शुरू हुआ था राजस्थान में तब से काफ़ी ऊपर रहा है ये क्षेत्र। वर्तमान एसपी जो सुधीर चौधरी जी हैं, उन्होंने अपने आने के बाद यहाँ पे विशेष अभियान साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ चलाया और उसका असर भी पड़ा। उसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए, काफ़ी मुकदमे दर्ज हुए हैं और कई बड़े मामले भी प्रकाश में आए। उसके साथ में अभी पीएचयू की तरफ से म्यूल हंटर के नाम से भी एक साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ, जो कि खाते जो होते हैं फर्जी, उनके खिलाफ अभियान चलाया गया था और उसमें भी काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली है। लगातार स्ट्रेटजी बना करके अलवर पुलिस जो है इसके ऊपर काम कर रही है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में इस पे और अधिक नियंत्रण हो पाएगा। सर, अलवर शहर में 3 से 4 थाने खुल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जाब्ते का और नफरी का अभाव है, संसाधनों की भी कमी है। किस तरह से अभी रिक्रूटमेंट्स हुए थे, आपको ध्यान होगा, तो वो अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं बच्चे जो हमारे रिक्रूट्स थे। वो 1 साल के पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ जाएंगे, तब स्थिति में सुधार हो जाएगा। कट कर लेना है। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु की ब्लॉक कोट कासिम की बैठक संतदास महाराज जी मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक जिला अध्यक्ष शैतान सिंह यादव एवं चुनाव प्रभारी धर्मवीर सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरोला के वरिष्ठ अध्यापक शमशेर सिंह चौधरी को ब्लॉक कोट कासिम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अध्यापक अशोक कुमार यादव ने की। सभी ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का साफा एवं माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर स्वागत किया। चुनाव प्रभारी धर्मवीर सिंह ने संघ के विधान के अनुसार नवनियुक्त अध्यक्ष को शपथ दिलाई। वहीं जिला अध्यक्ष शैतान सिंह यादव ने शीघ्र ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर शिक्षक हितों में सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। मुंडावर कस्बे के सराय रोड स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ माय भारत के तत्वावधान में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में माय भारत वॉलंटियर अभिषेक कौशिक ने विद्यार्थियों एवं युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय तकनीकी उन्नति और डिजिटल सहभागिता का युग है, जिसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं, युवा कार्यक्रमों, स्वयंसेवी गतिविधियों एवं कौशल विकास से जुड़े अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से अधिक संख्या में माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर राष्ट्रहित एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी योजनाओं एवं पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उत्साहपूर्वक सहभागिता दिखाई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित युवाओं को तकनीकी जागरूकता, डिजिटल सहभागिता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित किया गया। मुंडावर स्थित श्री शीतलदास जी आश्रम रैनागिरी धाम में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। वहीं गुजरात के सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं को दिखाया गया। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष एवं मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष
पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में ये पर्व मनाया जा रहा है। कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार राजस्थान में भी कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रमुख शिवालयों में विशेष आयोजन किए गए। ऋणागिरी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर देश की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा के संरक्षण का संकल्प लिया। पूरे परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा और हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। इस अवसर पर स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज एवं युवराज देवदास महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति में उसके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बढ़ते प्रभाव के बीच युवाओं और विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एडिशनल एसपी जया सिंह ने महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम हरसौली में विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एडिशनल एसपी जया सिंह ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका गलत उपयोग कई बार गंभीर समस्याओं का कारण बन जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से बचें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी, फोटो या बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, फेक न्यूज, ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग केवल ज्ञान, शिक्षा और सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और सोशल मीडिया से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे, जिनका एडिशनल एसपी ने सरल और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम रसगन स्थित श्री शीतलदास जी आश्रम में सोमवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के साथ गंगा शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ होने से पूर्व गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूरे गांव में हर हर महादेव और धार्मिक जय घोषों से माहौल गूंज उठा। कलश यात्रा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ आचार्य सुनील दत्त शास्त्री द्वारा कराया गया। महिलाएं सिर पर सजे कलश धारण कर पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। वहीं श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए यात्रा के साथ चल रहे थे। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः आश्रम परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके पश्चात गंगा शिव महापुराण कथा का आयोजन शुरू हुआ। आयोजकों ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक महापुराण कथा का आयोजन होगा, जबकि रात्रि 8 बजे से रामलीला मंचन किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों का समापन 17 मई को होगा तथा 18 मई को विशाल मेले एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। विशेष बात यह है कि ऋणागिरी धाम के विनामी जगत गुरु स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज द्वारा इसी आश्रम में 41 दिवसीय पंचधुनी अग्नि तपस्या की जा रही है, जो 18 मई को पूर्ण होगी। इसी तपस्या की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में इस विशाल धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे आश्रम परिसर को आकर्षक सजावट एवं धार्मिक झांकियों से सजाया गया है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। नजदीक के बहाला गांव स्थित क्षमा शंकर गिरी आश्रम में रविवार की रात्रि को शेरावाली माता का जागरण हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में माता के भक्तजनों ने भाग लिया। रात भर चले इस जागरण में माता के भजनों का गुणगान हुआ। सोमवार दोपहर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा प्रसादी ग्रहण की। यह कार्यक्रम हर वर्ष बहाला मंदिर कमेटी एवं ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित होता है। मंदिर कमेटी के सदस्य गोवर्धन प्रजापति ने बताया कि माता का जागरण विगत कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। इस अवसर पर अलौकिक ज्योत की भी प्रज्वलित की गई। यह आश्रम बहाला बस स्टैंड पर स्थित है।
अलवर जिले में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का केंद्र सरकार की संयुक्त टीम द्वारा गहन निरीक्षण किया गया। पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 16 मार्च से राउंड 7 टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। खुरपका मुंहपका रोग के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से हर 6 माह में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की संयुक्त टीम ने अलवर में मेगा निरीक्षण कर अभियान की जमीनी स्थिति का आकलन किया। अधिकारियों ने गांवों में पहुंचकर पशुपालकों से संवाद किया और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही बचे हुए पशुओं का भी टीकाकरण कर पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अलवर शहर के काली मोड़ स्थित बिजली घर क्षेत्र से बिजली के तार चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां एक ठेकेदार ने लाइन का कार्य पूरा करने के बाद पुराने बिजली के तार अंबेडकर पेट्रोल पंप के पीछे स्टॉक करके रखे थे। वैशाली नगर थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि रात करीब 3 बजे 2 युवक एक बाइक पर मौके पर पहुंचे और वहां रखे बिजली के तार चोरी कर ले गए। धीरे धीरे आरोपियों ने कई तार चोरी कर लिए। सुबह जब ठेकेदार मौके पर पहुंचा तो तार गायब मिले, जिसके बाद तुरंत वैशाली नगर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 200 किलो बिजली के तार और वारदात में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने इससे पहले भी कहीं ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। जी सर, बताए कि जो चोरी का मामला है ये कहाँ का है, कितने जने पकड़े थे इसमें? अभी 2-3 दिन पहले काली मोरी जो विद्युत विभाग का पावर हाउस है उसके अंदर में जो उधर की केबलें चेंज करने का और उसका जो काम हो रहा है उसी के अंदर ठेकेदार द्वारा जो वायर थे वो चेंज करके उनकी केबलों का स्टोर पेट्रोल पंप के ऊपर किया गया था, जो अम्बेडकर नगर पेट्रोल पंप है उसके पीछे की तरफ किया गया था। तो वहाँ से 2 लड़के जो सामोला के रहने वाले हैं वहाँ से उनका सामान रोजाना थोड़ा थोड़ा करके ले जा रहे थे। तो उस रात को भी वो मोटरसाइकिल से लगभग 3-4 बंडल तार के चोरी करके वहां से ले जा रहे थे, जिनकी रात को चोरी करने के बाद जब सुबह ठेकेदार को पता लगा तो उन्होंने रिपोर्ट हमारे यहाँ दर्ज कराई। हमने रिकॉर्डिंग देख के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के 2 लड़कों को ताहिर और फरमान को गिरफ्तार किया है, जो दोनों सामोला के रहने वाले हैं, और उनसे तार और चोरी के काम में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया है। बाइक भी बरामद की गई है इनके पास। जिस मोटरसाइकिल से तार चोरी करके लेके गए हैं वहां से वो उसको भी जब्त किया गया। ये कितने बजे की बात है? सुबह 3-4 बजे के आसपास इन्होंने आए थे चोरी की। सोमवार को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एनईबी पुलिस थाना की ओर से खुदनपुरी की महिलाओं को कानूनी अधिकार और कर्तव्य के बारे में जागरूक किया तथा सामाजिक जानकारी भी दी गई। संबोधित करते हुए कानूनी सलाहकार साक्षी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर भी जागरूक होना चाहिए। शोषण और प्रताड़ना कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी अपराध है। सामाजिक सलाहकार रजनी ने महिलाओं को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित लाडो प्रोत्साहन योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, वर्क फ्रॉम होम योजना आदि की जानकारी देकर उनके बारे में समझाया। पुलिस अधीक्षक डी शरण गोपीनाथ के निर्देशन में पुलिस थाना पहाड़ी द्वारा कठौल से ढीमरी जाने वाले रास्ते के पास झोपड़ी में बैठकर साइबर ठगी करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों के कब्जे से 6 फर्जी मोबाइल फोन में 7 फर्जी सिम कार्ड को जब्त किया गया है। जय हिंद। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीग पुलिस ने अलग अलग थानों में कुल 13 साइबर ठग जो है इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें थाना पहाड़ी द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 साइबर ठग और इन ठगों को म्यूल खाता प्रोवाइड करने वाला खाता धारक इनको गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ बीएनएस और एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। इसमें पुलिस ने 6 एंड्रॉयड मोबाइल और साथ में 7 सिम कार्ड को जो है वो जब्त किया गया। इन साइबर ठगों में अरबाज निवासी मुंगस्का, मुबारक निवासी भौरी, अलीम निवासी भौरी, फजील निवासी भौरी, तनवीर निवासी मुड़ूता हरियाणा, अरबाज निवासी झंडीपुर व म्यूल अकाउंट धारक मोइन जो निवासी काठोल का है, इनको गिरफ्तार किया गया। ये जो म्यूल अकाउंट है वो 30% कमीशन पर जो है इसने अवेलेबल करवा दिया था और जब देखा गया तो इनके मोबाइल में फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप अकाउंट अलग अलग बनाकर लोगों को सेक्सटॉर्शन के माध्यम से ठगी करना पाया गया।
दूसरा एफआईआर नंबर 184/26 ये जो है वो सीकरी थाने में दर्ज किया गया। इसमें 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसको बरामद किया गया। ये जो आरोपी है फरीद खान, आदिल और सलमान, ये रहने वाले गोविंदगढ़ और थाना सीकरी इलाके के हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। और तीसरा जुरेरा थाना में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें तौहीद खान, संदीप सिंह और वाजिद, ये सभी रहने वाले जुरेरा थाना इलाके के हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन व 4 सिम कार्ड को जो है वो बरामद किया गया और इनके खिलाफ एफआईआर नंबर 159/26 दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। थैंक यू। अपना रंगमंच थिएटर ग्रुप अलवर द्वारा आयोजित थिएटर वर्कशॉप का आज 11वां दिन खास रहा। इस अवसर पर छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक ओपन स्टेज शो कंपनी बाग अलवर में प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया। यह नाटक वर्कशॉप के 8वें दिन छात्रों को दिए गए सीन वर्क से निकली कहानी पर आधारित था। उसी कहानी को आधार बनाकर स्क्रिप्ट तैयार की गई और मात्र 2 घंटे के भीतर पूरा नाटक तैयार कर मंच पर प्रस्तुत कर दिया गया। ये प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक की शैली में जरूर थी, लेकिन इसकी खासियत ये रही कि इसमें रियलिटी और रियलिस्टिक एक्टिंग व अप्रोच की झलक साफ दिखाई दी। प्रस्तुति के दौरान दर्शकों का जुड़ाव इतना गहरा रहा कि कई लोगों की आंखों में आंसू नजर आए। नाटक समाप्त होने के बाद जब दर्शकों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तो माहौल और भी भावुक हो गया। ये मंचन न केवल एक थिएटर प्रस्तुति रहा, बल्कि समाज को जोड़ने और सोचने पर मजबूर करने वाला एक प्रभावशाली संदेश बनकर सामने आया। अलवर शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा सुबह सफाई के बाद सड़क पर फैले कचरे को निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा तुरंत नहीं उठाने से दुकानदारों और ग्राहकों को काफी परेशानी होती है। दरअसल सुबह दुकानदार प्रतिदिन दुकान पर पहुंचकर दुकान की सफाई करते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ कर दुकानदारी शुरू करते हैं, लेकिन निगम से सफाई कर्मचारी दोपहर में कचरा उठाने ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी साथ लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान बाजार में काफी गहमा गहमी रहती है, जिससे व्यापारी और ग्राहकों को काफी परेशानी होती है। आज सोमवार को भी लाल गेट से दोपहर 11 बजे जेसीबी से कूड़ा उठाया गया, जिससे आम नागरिक, ग्राहक और व्यापारी परेशान हो गए। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। व्यापारियों ने निगम प्रशासन से समय रहते ही कचरा उठवाने की मांग की है, जिससे उनकी दुकानदारी प्रभावित नहीं हो। खेड़तल तिजारा राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत रविवार को किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बुढ़ी बावल में एलईडी वैन पहुंची। रथ के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आकर्षक ऑडियो वीडियो प्रस्तुति के जरिए दी गई। खेड़तल तिजारा राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण अंचलों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत रविवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों में उत्साहपूर्ण और आकर्षक कार्यक्रम हुए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए योजनाओं की जानकारी लेने के साथ साथ इनका लाभ भी लिया जा रहा है। नीव स्कूल में मातृ दिवस बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर नवनीता शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि कथक गुरु श्रीमती रीमा कटारिया रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रिंसिपल अभिरुचि अवस्थी द्वारा मंचासीन अतिथियों का पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर बच्चों की माताओं द्वारा मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं विद्यालय की अध्यापिकाओं ने सुंदर स्कूल गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भावनात्मक एवं प्रेरणादायी बना दिया। अभिभावक माताओं द्वारा प्रस्तुत रैंप वॉक भी कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम के अंत में स्कूल मेंटर नितिन नारायण द्वारा सभी अभिभावकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी समाज द्वारा रविवार को मंशा चौक के समीप मीठा जल सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान राहगीरों, वाहन चालकों एवं आमजन को ठंडा एवं मीठा जल वितरित कर गर्मी से राहत पहुंचाई गई। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए लोगों को पानी पिलाया और सेवा कार्य में सहयोग दिया। आयोजन स्थल पर दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रही तथा बड़ी संख्या में लोगों ने मीठा जल ग्रहण कर समाज की इस पहल की सराहना की।
हरसौली क्षेत्र में रेलवे फाटक बंद रहने के कारण रविवार को वाहन चालकों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे द्वारा ब्लॉक लेने के चलते LC 86 और LC 87 के पास स्थित दोनों फाटक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखे गए। फाटक बंद होने की वजह से 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन और रेलवे विभाग से मांग की है कि भविष्य में फाटक बंद करने से पहले आमजन को सूचना दी जाए ताकि वैकल्पिक मार्गों की उचित व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नौगांवा मेघवाल समाज की बैठक का आयोजन रविवार दादाबाड़ी में समाज अध्यक्ष गिरिराज वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में नौगांवा सहित आसपास के गांवों के करीब 200 लोगों ने भाग लिया। समाज अध्यक्ष गिरिराज वर्मा ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 साल का किया गया। पूर्व कार्यकारिणी को निरस्त कर नई कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेदारी अध्यक्ष को सौंपी गई। अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद वर्मा का कार्यकाल सर्वसम्मति से 31 जुलाई 2028 तक बढ़ाया गया। समाज के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। हरसौली कस्बे के पास बीबी रानी माता रानी मंदिर परिसर में रविवार को वैष्णव ब्राह्मण समाज समिति की बैठक जिला अध्यक्ष धर्मवीर वैष्णव के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में समाज हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति जताई गई। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बोर्ड कक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, स्नातक स्तर पर 70% अंक हासिल करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों, राज्य स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, किसी भी सरकारी विभाग में नियुक्त होने वाले समाज बंधुओं, विधवा सम्मान, 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तथा महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान जबरैनी तहसील की ग्राम पंचायत मोरोड कला छिलोड़ी पहुंचा तो वहां सरकारी योजनाओं के धरातलीय प्रभाव की एक बेहद सशक्त और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। इस दौरान श्रीमती गुड्डी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कच्चे छप्पर से पक्के आवास निर्माण होने के अनुभव साझा किए। मुंडावर उपखंड मुख्यालय मुंडावर में रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। ब्राह्मण समाज की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। करीब 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के जयकारों से पूरा कस्बा भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते आगे बढ़ते रहे। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इसके बाद यात्रा मुख्य बाजार सहित विभिन्न मार्गों से होती हुई 33 kV बिजली ग्रिड के पास स्थित भगवान परशुराम मंदिर पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाए और जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में करीब 2 दर्जन आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, जिन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धार्मिक झांकियों में भगवान परशुराम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण किया गया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। कार्यक्रम में रैनागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने भगवान परशुराम के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज में एकता, धर्म और संस्कारों को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। पूरे कस्बे में दिन भर धार्मिक उल्लास और उत्साह का माहौल बना रहा। सोडावास कस्बे के साहबी नदी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा जालियां चोरी होने का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह चौहान और उनकी टीम द्वारा लगाए गए बरगद और पीपल के पेड़ों के चारों ओर सुरक्षा के लिए लगाई गई जालियां अज्ञात लोग रात के अंधेरे में उखाड़ ले गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार साहबी नदी क्षेत्र में सार्वजनिक सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। पेड़ों को पशुओं से बचाने के लिए सीमेंट के खंभों के साथ लोहे की जालियां भी लगाई गई थी। रविवार सुबह ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो जालियां गायब मिली। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही साहबी नदी क्षेत्र में नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगता है। ऐसे में असामाजिक तत्व लगातार सक्रिय हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में निगरानी के अभाव में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं।
सोडावाद सरपंच सरजीत चौधरी ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पेड़ लगाना धार्मिक और सामाजिक कार्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कार्यों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। इधर पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। कबाड़ियों और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से साहबी नदी क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्र देवो भव का मन में विचार रखते हुए भारत विकास परिषद अरावली द्वारा बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ किया गया। 3 मई से शुरू हुआ अरावली शाखा का बाल संस्कार शिविर, जिसमें बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रेरणा देने के साथ आपातकालीन समय में सुरक्षित रहना सिखाया। दर्पण को कैसे सजाएं से लेकर माँ को कैसे प्यार दिखाएं बताया। ओम शब्द कब और कैसे बोलें से लेकर मिल बांट कर खाना क्या होता है ये भी दिखलाया। कभी मस्ती से खेल खिलाया तो कभी सख्ती से अनुशासन क्या होता है ये भी बताया। टीम वर्क क्या है, क्यों है कि जवाब देते हुए जीत का महत्व और हारने पर भी मुस्कुराना सिखाया। बहुत सारे उपहारों से बच्चों को बहलाया। साथ ही गौशाला में चारा डलवाया और कुछ इस तरह 8 मई को शिविर का समापन करवाया। इस वर्ष का बाल संस्कार शिविर कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती मंजू चौधरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान ने निरंतर संवाद के बाद भी आवश्यक निर्णय और शैक्षिक एवं विभागीय कार्य समय पर नहीं होने से सरकार और अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया। इसके लिए संगठन ने रविवार को जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्पकर्णा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आंदोलन की घोषणा की। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अग्र न्यूज के साथ। नमस्कार।